हेलो, जय हिंद, नमस्कार। सब बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है निजी बैंक हैं और वित्तीय संस्थाएं हैं, जैसे LIC वगैरह हैं, इनके CEO या प्रमुख। इसके बारे में थोड़ी सी हम क्या करने वाले हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक्चुअल में देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि कई बार जितने भी वनडे कॉम्पिटिशन हैं, बेल्ट वाली जो नौकरी है, उनमें इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो सीधा मुद्दे पे बात करते हैं। एक्सिस बैंक की अगर बात करेंगे तो एक्सिस बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। बंधन बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? चंद्रशेखर घोष हैं। ठीक है, CEO की बात चल रही है। कोटक महिंद्रा बैंक के जो CEO हैं वो अशोक वासवानी है। ठीक है, कौन है? अशोक वासवानी है। और इसके जो CS हैं वो कौन है? इसके CS है राजन। ठीक है, अध्यक्ष जो है कौन है? इसके राजन है। इंडस इंड बैंक की अगर बात करेंगे तो इंडस इंड बैंक जो है इसके CEO कौन है? इंडस इंड बैंक के CEO हैं सुमंत कंठपालिया। ठीक है, सुमंत कंठपालिया। बैंक ऑफ वेस्ट की अगर बात करेंगे तो बैंक ऑफ वेस्ट के जो हेड है वो है नंदिता बख्शी। ICICI जो है इसके हेड है संदीप बख्शी। ठीक है, ICICI बैंक के कौन है? संदीप बख्शी। अब इसमें आप ध्यान रखना कि ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? आपका इम्पोर्टेंट है ICICI बैंक। ऐसे ही आपका जो है नेक्स्ट है, जैसे CEO की बात करें HDFC बैंक, तो HDFC बैंक का CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। ठीक है, इसका जो CEO कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे HDFC का CEO है शशिधर जगदीशन। IDFC बैंक की अगर बात करेंगे, IDFC बैंक का जो CEO वो कौन है? महेंद्र शाह। यस बैंक का जो अध्यक्ष है वो कौन है इस समय? प्रशांत कुमार है। ठीक है, कौन है? प्रशांत कुमार। सिटी यूनियन बैंक की अगर बात करेंगे तो ये कौन है? N कमाकोदी। ठीक है, सिटी यूनियन बैंक की अगर बात करेंगे तो ये है N कमाकोदी। ठीक है, कौन है? N कमाकोदी। भारतीय डाक भुगतान की अगर बात करेंगे तो भारतीय डाक भुगतान जो है वो कौन है? IPPB। भारतीय डाक भुगतान बैंक ये कौन है? IPPB, जिसको कहते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। क्लियर हो रहा है? तो इसके अध्यक्ष कौन है? J वेंकट रामू। कौन है? J वेंकट रामू। DBS बैंक जो है इसके MD की अगर बात करेंगे तो ये अभी हाल ही में बने हैं, इनका नाम है रजत वर्मा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CEO कौन है? तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CEO हैं भैया बलदेव प्रकाश। इसके अलावा के अध्यक्ष, ये पेटीएम के अध्यक्ष जो है वो कौन है? भावेश गुप्ता। पेटीएम के तो बस तुम याद कर ही लो, क्योंकि पेटीएम हाल ही में डूब गई है और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पेटीएम से तो क्वेश्चन बन ही जाएगा, तो पेटीएम से ध्यान रखना। क्लियर है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CEO कौन है? तो ये भी ध्यान रखना, सुरिंदर चावला है। ठीक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CEO कौन है? सुरिंदर चावला। पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO कौन है? सुरिंदर चावला। इसके अलावा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिडबी कहा जाता है, सिडबी के जो प्रमुख हैं वो कौन है? S रमन। कौन है? S रमन है। ठीक है, कौन है? S रमन। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो IDBI है, ठीक है, इंडियन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडियन डेवलपमेंट जो है बैंक की अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है? राकेश शर्मा है। भारतीय आयात निर्यात बैंक, एग्जिम बैंक जिसको कहा जाता है, तो एग्जिम बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हर्षा भूपेंद्र बंगारी हैं। नाबार्ड अपने आप में इम्पोर्टेंट है, नाबार्ड को ध्यान रखेंगे, नाबार्ड मोस्ट है, कई बार आया हुआ भी है। तो नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो नाबार्ड के अध्यक्ष ध्यान रखेंगे कौन है? साजी केवी। कौन है? साजी केवी है। ठीक, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? साजी केवी। क्लियर हो रहा है? कौन है नाबार्ड के अध्यक्ष? साजी केवी। ठीक, इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा जैसे भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं अतुल कुमार गोयल। राष्ट्रीय आवास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो शारदा कुमार होटा। ठीक है, कौन है? शारदा कुमार होटा है। इसके अलावा RBL बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? RBL बैंक के अध्यक्ष या CEO हैं आपके सुब्रमण्यम कुमार।
इसके अलावा फेडरल बैंक के जो अध्यक्ष हैं दिलीप कुमार संदरगानी हैं। कौन है? दिलीप कुमार संदरगानी। इसके अलावा कर्नाटक बैंक के सीईओ कौन है? कर्नाटक बैंक के सीईओ की बात करेंगे तो श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। श्री कृष्णन हरिहर शर्मा जो है वो कर्नाटक बैंक के हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट बैंक, ये भी ध्यान रखेंगे कि डेवलपमेंट बैंक जो है डीसीबी कहा जाता है इसको। डीसीबी के जो सीईओ वो कौन है? तो डीसीबी के सीईओ हैं मुरली एम नटराजन। ठीक। और भारतीय महिला बैंक है एम स्वाति, इसकी पहली अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि 1 अप्रैल 2017 से भारतीय महिला बैंक का विलय एसबीआई में कर दिया गया है और 1 अप्रैल 2015 से INAG विश्व बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का भी विलय सिंगापुर के DBS बैंक में कर दिया गया है। देखते ही देखते सारे बैंक एक दूसरे में चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं पता चलेगा, हम केवल करंट पढ़ते रह जाएंगे। ठीक, चलो तो अभी फ़िलहाल आप इतना ही देखो। तो 1 अप्रैल 2017 से भारतीय महिला बैंक का विलय SBI में कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही। ठीक, सारे के सारे याद कर लेना, 2 बार 3 बार देखना इस वीडियो को तो सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।